खबर सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। तो ईडी को फिर मिली अरविंद केजरीवाल की रिमांड। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से 7 दिन की और रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन 3 दिन का रिमांड मिला है। तो 3 दिन और बढ़ी अरविंद केजरीवाल की रिमांड। यहां पर यह भी ध्यान देना होगा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से इस रिमांड का इस बार विरोध नहीं किया गया था, अपोज नहीं किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था जो कोर्ट तय करेगा वो ठीक है, जो ईडी की तरफ से रिमांड मांगी गई है वो हमें मंजूर है। तो इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ईडी की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से 7 दिन की और रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन 3 दिन का रिमांड मिला है। तो 1 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सीधा रुख करते हैं, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन धीमान, बड़ा अपडेट, ये बड़ी जानकारी की ईडी को 3 दिन की कस्टडी अरविंद केजरीवाल की मिल गई है 1 अप्रैल तक के लिए। बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार 10 दिन की मांगी थी तो 7 दिन की कस्टडी 6 दिन की मिली थी, और इस बार 7 दिन की मांगी है तो 3 दिन की कस्टडी दी गई है। और अभी ये जानकारी सामने आई कि 1 अप्रैल तक, यानी कि आज 28 होगी, 29, 30, 31 और 1 तारीख को उनको दोबारा पेश करना होगा। तो 1 अप्रैल को उनको दोबारा यहाँ पर पेश किया जाएगा। 7 दिन की कस्टडी मांगी गई थी और कोर्ट ने रिजर्व ऑर्डर कर लिया था। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ उनके सामने उनके वकील यहाँ पर आएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या ग्राउंड यहाँ पर रखे गए हैं और क्या क्या बातें वहाँ पर कही। जिस तरीके से अगर बात करें तो अगर हम बात करें तो वकील उनके तमाम जो है वो सामने यहाँ पर आ चुके हैं। और इसमें आज जो रिमांड एप्लीकेशन दी गई थी, रिमांड को अपोज नहीं किया गया था, एक बार भी रिमांड को अपोज नहीं किया गया। और ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से, के वकीलों की तरफ से ये जरूर कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो पार्टी को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, शरद चंद्र जो 55 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड वाला दिया, वो बात रखी गई। अरविंद केजरीवाल ने यही कह दिया था कि वो इस पूरे मसले पर ईडी उस चीज की इन्वेस्टिगेशन करे और बाकी कुछ जो गवाह हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं उस मामले को ले लिया जाता है, लेकिन जो नहीं बोलते हैं उस चीज को नहीं उठाया जाता। तो ये तमाम बातें ये कही गई हैं। अब ईडी को लेकर के जो सवाल सारे उठाए गए, लेकिन ईडी ने जहां 7 दिन का रिमांड मांगा गया था उसमें से अभी 1 अप्रैल तक ये रिमांड मिल चुका है। और अभी थोड़ी देर में उनके वकील बाहर आएंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की जाएगी और समझेंगे कि आगे उनका क्या लीगली एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन रखा जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे एक अलग बात ये देखने को मिली नितिन की ना अरविंद केजरीवाल ने रिमांड का विरोध किया, ना उनके वकीलों की तरफ से। क्यों नहीं हो रही, ये सब बातें कोर्ट के सामने। बिल्कुल सर, मेरे साथ लाइव आप जुड़े हैं सर। क्या कुछ कोर्ट में हुआ और कैसे देखते हैं जो 1 तारीख तक का रिमांड बढ़ गया? देखिए, रिमांड की जहां तक बात है तो अरविंद जी ने खुद ये कहा कोर्ट को कि आप रिमांड कोई भी देना चाहते हैं, मेरे को उस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, लेकिन मेरे को 5 मिनट की परमिशन चाहिए। ईडी की इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं कोर्ट को अप्राइज करना चाहता हूं। और कोर्ट ने परमिट किया और अरविंद जी ने कुछ खुलासे किए। खुलासा नंबर 1 कि ईडी की मंशा यह है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी और अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी के जितने भी नेता हैं उनको फंसाने के लिए, जब तक जो को एक्यूज हैं, जिनको वो किंग पिन मानते थे, मेन एक्यूज थे, उनकी स्टेटमेंट में 7 स्टेटमेंट के अंदर 6 स्टेटमेंट में कई नाम नहीं है। 7वीं स्टेटमेंट में जब नाम आ जाता तो 6 स्टेटमेंट को वो हटा देते हैं रिकॉर्ड से और सिर्फ वो 7वीं स्टेटमेंट रखते हैं। इसी तरीके से एक एक्यूज की 5 स्टेटमेंट, 5वीं में नाम आता है, 4 को हटा देते हैं, 5वीं रख लेते हैं। इसी तरीके से शरद रेड्डी की से 9 स्टेटमेंट लेते हैं, 8 स्टेटमेंट को हटा देते हैं, 9वीं स्टेटमेंट रखते हैं। और शरद रेड्डी का नाम आप और हम सब जानते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय से आया उसके बाद पता चला कि वो 100 करोड़ रुपए का जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे वो तो अभी साबित नहीं हुआ है, ईडी कुछ नहीं बता पाई है, लेकिन 60 करोड़ रुपए जो भारतीय जनता पार्टी को दिए थे उस पे ईडी साइलेंट क्यों है, ईडी उस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये सब चीजें कोर्ट को अरविंद केजरीवाल जी ने बताया और कोर्ट ने बहुत
पीसफुल तरीके से उनकी बातें सुनी। अगला एक्शन क्या होगा जब रिमांड खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगली क्या लीगली आपकी तरफ से स्टेप उठाए जा सकते हैं? देखिए, स्वाभाविक तौर पे जब ईडी का रिमांड खत्म हो जाता है, जुडिशियल कस्टडी शुरू हो जाती है, तो जुडिशियल कस्टडी के बाद हम अपने क्लाइंट को कैसे बाहर लेकर आएं, उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। इसके खिलाफ बात करें, ये भी कहा गया कि पूरा एक प्रोपेगेंडा है, ये कहा गया जब केजरीवाल बाहर आए थे उनकी तरफ से बयान दिया गया कि जनता अब ये बताएगी, और यही बातें अंदर भी रखी गई हैं। कितनी उम्मीद है कि ईडी इसकी जांच करेगी, जो ये बातें उनकी तरफ से कही गई कि शरद चंद्र रेड्डी वाले में कही जाए? देखिए, हमारी मांग भी यही है और हमारा आरोप भी यही है कि ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। क्या मैं जानना चाहता हूं और देश भी जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भारी भारी भ्रष्टाचारी जिन पे खुद आरोप लगाते थे, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी शामिल कर ली तो ईडी और सीबीआई की फाइलें कैसे गायब हो गई। हमने देखा कि जिस तरीके से राणे की फाइल गायब हो गई, तो इसी तरीके से बाकी लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सब चीजें कोर्ट के सामने लाने का पर्पज ये था कि कोर्ट ये समझे, जाने कि ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जिसका विरोध हम कोर्ट में भी कर रहे हैं। बात करने के लिए तो अरविंद केजरीवाल के वकील मेरे साथ लाइव थे और उन्होंने बताया कि क्या कुछ चीजें एक्शन में रहेंगी और क्या कुछ आज अंदर जिरा हुई, और रिमांड का विरोध इनकी तरफ से नहीं किया गया था, और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने तमाम बातें सामने रखी कि वो विरोध उन्होंने रिमांड का नहीं किया है। अब जब रिमांड खत्म होगा, जुडिशियल कस्टडी जब होगी, उसके बाद फिर बाहर निकालने के लिए एप्लीकेशंस मूव की जाएंगी, लेकिन फिलहाल अभी कस्टडी में ही अरविंद केजरीवाल को 1 तारीख तक रहना होगा, और 1 तारीख के बाद देखना होगा कि इसमें निकल के क्या आता है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को यहाँ से तो जानकारी मिल रही है कि यहाँ से लेकर के जाया जा चुका है ईडी दफ्तर के लिए। अरविंद केजरीवाल को यहाँ से लेकर के जाया जा चुका है, यहाँ से ईडी दफ्तर के लिए वो रवाना यहाँ से। बिल्कुल नितिन, और जब पहली दफा अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया तो ईडी ने 11 वजह बताई कि रिमांड क्यों चाहिए। आज भी कुछ आधार इसी तरह के रखे गए। गोवा कनेक्शन का आज भी ईडी ने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं, उनको समन भेजा गया है, क्रॉस इंटेरोगेशन करनी है, आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है, और जो डिजिटल एविडेंस है उसको एग्जामिन करना है। नितिन धीमान, ब्रेकिंग न्यूज भी हम बता रहे हैं, केजरीवाल को फिर ईडी रिमांड पर भेजा गया है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को रिमांड पर भेजा है 1 अप्रैल तक के लिए, यानी कि 3 दिन की और रिमांड ईडी को मिली है, और 1 अप्रैल को एक बार फिर से ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश करेगी। तो नितिन धीमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो इस पूरे मामले पर पल पल की जानकारी दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इस पूरी खबर पर NH1 न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को फिर ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को रिमांड पर भेजा है, तो 1 अप्रैल तक ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर भेजा गया। 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, यानी कि 1 अप्रैल को एक बार फिर से ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश करेगी, और तब क्या स्ट्रेटेजी रहती है, ईडी की तरफ से क्या ग्राउंड रहते हैं, ये बात की बात है। लेकिन आज जो जिरह हुई, आज जो सुनवाई हुई, उसकी बड़ी बातें आपको एक एक करके हम बता रहे हैं कि ईडी की टीम के वकील ने कोर्ट के सामने रिमांड मांगने का आधार क्या रखा। उन्होंने कहा कि गोवा कनेक्शन इस पूरे मामले में बड़ा है, जहां पर उस गोवा के चुनाव में पैसों का इस्तेमाल किया गया, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने भी आज अपनी बात रखी। 5 मिनट के लिए कोर्ट की तरफ से उनको समय दिया गया, और उस 5 मिनट में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए उस पूरे मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति के बयान के आधार पर मुझे पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, जिसने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। क्या कुछ हुआ और आज कोर्ट रूम में कौन कौन मौजूद था? उनकी पत्नी भी थी, बेटे भी थे, कुछ उनकी तरफ से कहा गया? कोर्ट रूम में उनका पूरा परिवार था, उनकी पत्नी, बेटे और बेटी। और आज कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट से परमिशन लेके खुद कोर्ट को एड्रेस किया, जो कि कोर्ट ने परमिट किया सीमित समय के लिए, और उसने कोर्ट समय में बता दिया कि ये पूरा का पूरा मैनिपुलेटेड ड्रामा है। इसमें जो है उसने कहा कि कभी तक, जब तक चाहे ईडी मेरे को रख सकती है, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूं, पूरा कोऑपरेट करता है, करता रहूंगा। लेकिन जो 55 करोड़ में जो उसके एक आधे दर्जन के करीब बयान हुए, वो इतने दिन रहा रेडी, उस रेडी ने
जब 55 करोड़ के बॉन्ड लिए उसकी बेल हो जाती है तो ही बोर्ड द बेल। मेरा रिमांड लो कब तक का लो, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे कोर्ट संज्ञान ले कि जो 55 करोड़ रुपए देने के बाद बेल हो जाती है तो उसमें तो पूरी पार्टी भाजपा, पूरी बीजेपी और बीजेपी के अध्यक्ष सब लपेटे में आते हैं। जो रिकॉर्डेड है मनी ट्रेल, उन्होंने कहा कि मेरा तो सिर्फ वक्तव्य के बयान पे उठाया है, मुझे डिटेन किया है, जबकि उन पे प्रेशर डाला गया। पहले कई लगातार 4-4, 5-5 महीने तक कोई मेरे खिलाफ बयान नहीं आया, लेकिन जब प्रेशराइज किया तो बयान आया, एक मौखिक बयान पर मुझे लिया है। लेकिन यहाँ तो मनी ट्रेल साबित है, 55 करोड़ में बेल लिया गया, 55 करोड़ दिया गया बॉन्ड के जरिए। तो उन बॉन्ड के कागज मांगे गए, कोर्ट केजरीवाल जी कोर्ट को कहा है कि उन बॉन्ड्स का डिटेल दिया जाए, जो 55 करोड़ है वो उसका रिकॉर्ड कोर्ट संज्ञान ले और कोर्ट उसमें कब्जे में ले वो पेपर, और एक कॉपी हमें दी जाए। और कुछ सीनियर वकील आए हैं, उनकी तरफ से भी बातचीत हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं और दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो चर्चा हुई है या उनकी लीगल टीम से बात हुई है, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा वेंडेटा है और जो अभी रिमांड का अपोज नहीं किया गया था और उसके बाद अब जब रिमांड खत्म हो जाएगा फिर आगे कार्रवाई रखी जाएगी। तो फिलहाल अगर बात करें तो अभी कोर्ट रूम के बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर तमाम वकील उनके यहाँ पर आए और वैसे जी कली जनानी वास्ते 12 बच्चे सामने बहुत औखे आ। जनानियां भी 4 ने। 4 स्पीड 80 दी होगी। हाँ जी अपना घर अपना हॉस्पिटल दे कोले है जी। नहीं तो बुकिंग तो तुसी हॉस्पिटल तक दी कराई आ। 4 जनानियां फिर प्रेगनेंट ने। की स्पीड 100 दी करती, स्पीड हौली कर है। कंजरा मेरी स्पीड ठीक है, तू अपनी सही कर। जी अपना इत्थे शराबियां नूं सैट करन लई जिहड़ी पोस्ट निकली सी ਉਹ ਭਰ ਗਈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਆ ਹਲੇ? पोस्ट ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤਜਰਬਾ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਗਈ? ਆਹੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਲੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਕੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਚੱਕਣਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਏਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਵਧੀਆ ਤੇਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆਂਗਾ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਕੀ ਕਰਾਓ ਗੱਲ? मालक ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ। इस पे डील हुई तो आज कोर्टों के सामने ये सारा तथ्य है। अब कोर्ट संज्ञान ले इसका, चूंकि ईडी का सदुपयोग हो ये भी तो जनता को दिखे। आज पूरे भारत में हर व्यक्ति ये कह रहा है कि पैसा लिया भाजपा ने और जेल केजरीवाल जी को, ये कहाँ का न्याय है? मुख्यमंत्री की पत्नी जो है उन्होंने पीटीआई से कहा है कि उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, उन्हें तंग किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चूंकि केजरीवाल जी का डायबिटीज जो है वो काफी लो हो गया था, 46 चला गया था। और इस प्रकार से एक सिटिंग चीफ, देखिए सिटिंग चीफ मिनिस्टर, देश का सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, अगर उसको किसी व्यक्ति के वक्तव्य के आधार पे, जो कि 4 बार वो बदल चुका है, और मुझे लग रहा है कि ये तो हास्यास्पद है। ये तो डेमोक्रेसी को एक तरह से इन्होंने जो जानकारी लगातार दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो 1 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा, यानी कि ईडी को 3 दिन की अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिल गई है। हालांकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से, यानी कि ईडी की तरफ से 7 दिन की रिमांड और मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड स्वीकार की है। तो 3 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है, यानी कि
3 दिन और अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहेंगे। हालांकि इसके पीछे कई ग्राउंड रखे गए, कई आधार रखे गए इस रिमांड मांगने के पीछे। ईडी की टीम के वकील ने कहा कि इस पूरे मामले में गोवा कनेक्शन सबसे बड़ा है, गोवा के चुनाव में पैसों का इस्तेमाल किया गया। और दूसरी बात यह कि आम आदमी पार्टी गोवा के कुछ नेताओं को समन भेजा गया है जिनसे इस पूरे मामले में पूछताछ की जानी है। क्रॉस इंटेरोगेशन होगी, यानी कि आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। और तीसरा पॉइंट, ईडी की टीम के वकील ने यह कहा कि डिजिटल एविडेंस जिनको एग्जामिन करना बेहद जरूरी है,